आज हम करेंगे लेबनिज़ थ्योरम। लेबनिज़ थ्योरम आपके मैक्लॉरेंस थ्योरम वगैरह को एक्सप्लेन करने में और उसके प्रूफ को करने के लिए लेबनिज़ थ्योरम का काफ़ी यूज़ होता है। लेबनिज़ थ्योरम करने से पहले हम उससे रिलेटेड दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि हम 12th में कर चुके हैं। पहली बात तो nth डेरिवेटिव भी आपने 12th में किया हुआ है, और दूसरी चीज़ है आपके लिए फैक्टोरियल। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कशन करेंगे ताकि हम लेबनिज़ थ्योरम को अच्छे से कर पाएँ। तो सबसे पहला काम हम करते हैं nth डेरिवेटिव। nth डेरिवेटिव मतलब आप सभी ने डिफरेंशिएशन किया है। एक डेरिवेटिव आप निकालते हो, आपके पास कोई, जब आपने 12th में डिफरेंशिएशन किया था तो उसमें आपने प्रोडक्ट रूल लगाया था। तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हैं। सबसे पहले मान लो हमारे पास y है, y इज इक्वल टू u डॉट v है। ये दो फंक्शंस हैं u और v, इन दोनों का प्रोडक्ट है y। तो प्रोडक्ट रूल लगाकर हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, dy बाय विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो पहले हम एक को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को एज इट इज़, प्लस फिर दूसरे को डिफरेंशिएट पहले वाले को एज इट इज़ रखते हैं। तो हमने किया du ओवर dx इंटू में v प्लस dv ओवर dx इंटू में u। ये होता है हमारा, ठीक है। अगर हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करें कि जैसे हमने du ओवर dx है या dv ओवर dx है, इसे हम u जितना डेरिवेटिव है उसे u1 या v1 करके अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम इसे लिख सकते हैं u1v प्लस v1u। इस तरीके से हम फर्स्ट डेरिवेटिव को लिख सकते हैं। अब हम अगर इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला d2y ओवर dx2, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, अब इसमें हमारे पास दो अलग अलग टर्म्स बन गई हैं, दोनों में प्रोडक्ट और बीच में ऐड का साइन है, u1v प्लस v1u, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स को हम अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। पहले तो इन्हें सेपरेट कर लेंगे और फिर इनको प्रोडक्ट रूल लगा के हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो गया du1v ओवर dx प्लस dv1u ओवर dx, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाने से हमारे पास क्या आया, जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को u1 लिखा है तो हम सेकेंड डेरिवेटिव को u2 लिख सकते हैं बहुत आराम से। तो पहले को जब हमने प्रोडक्ट रूल लगाया तो क्या आएगा हमारे पास, इसमें आएगा पहले इसका डेरिवेटिव d ओवर dx u1 इंटू में v प्लस d ओवर dx v इंटू में u1। सेकेंड टर्म को करेंगे, सेकेंड टर्म में क्या आएगा, d ओवर dx, ये आ गया क्या, v1 इंटू में u एज इट इज प्लस d ओवर dx u इंटू में v1 एज इट इज, ठीक है। अब ये सेकेंड डेरिवेटिव बन रहे हैं, u1 को आप फर्दर डिराइव कर रहे हो, उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो या डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव हो गया ना। तो इसे हम u2 लिख सकते हैं। हमने लिख दिया u2, ये हो गया v प्लस, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा क्योंकि v अभी हमारा वही है, सिंपल वाला v है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, v1u प्लस, यहाँ पर फिर से सेकेंड डेरिवेटिव आया, सेकेंड डेरिवेटिव लिख दिया हमने v2 और u आ गया एज इट इज, सिंपल। उसके बाद ये क्या है हमारे पास में, ये है u का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो u1 v1। अब अगर हम इन्हें कंबाइन करें और u वाली टर्म्स को थोड़ा सा शफल करके लिख दें हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा u2v प्लस uv1 प्लस uv2 प्लस u1v1, ठीक है। ये सारी टर्म्स को एडजस्ट करते हैं तो ये हो गया u2v प्लस u1v1 हमारे पास पहले है, u1v1 यहाँ पर भी है, तो ये क्या हो गया 2u1v1 प्लस uv2, ठीक है। अब जो 2u1v1 है ना, इसको हम 2c1 लिख सकते हैं बहुत आराम से। तो हमने लिखा u2v प्लस 2c1 u1v1 प्लस uv2। अगर हम इसे जनरलाइज फॉर्म में देखें, अगर 2 की जगह हम n रख दें तो हमारे पास कुछ इसी तरीके की सीक्वेंस आ जाएगी। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि nth डेरिवेटिव निकालने के लिए आपने जो फॉर्मूला आप यूज़ करोगे वो इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है।
अब दूसरी बात है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमने किया हुआ है, हम बस थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि एनसीआर क्या होता है। एनसीआर की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन इंटू में फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, तो अब इसमें से अगर हम इसकी वैल्यू को खोल दें फैक्टोरियल को, तो ये क्या बन जाएगा, एन माइनस एन इंटू में एन माइनस वन, एन माइनस टू एंड सो ऑन अप टू एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर, एन माइनस आर माइनस वन एंड सो ऑन अप टू 3, 2 और 1। लास्ट में तो 3, 2 और 1 ही रह जाएगा। और इधर क्या है हमारे पास में, फैक्टोरियल आर है ना। ये जो n माइनस आर है इसे भी हम खोल देते हैं, तो ये हो गया n माइनस आर माइनस वन एंड सो ऑन अप टू 3, 2, 1। ठीक है, अब ये सारे के सारे फैक्टर्स इसके और इसके आपस में कैंसिल हो सकते हैं, n माइनस आर, ये इस तरीके से सारा का सारा पोर्शन कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास जो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर था ना, इसे हम जनरल वे में कैसे लिख देंगे, n इंटू एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू एन माइनस आर प्लस वन होल अपॉन फैक्टोरियल आर। डायरेक्ट हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं, NC 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं आप। तो अगर मैं यहाँ पर ले लूँ NC2, 3 ले लेती हूँ, मैंने लिया NC3। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी इसको, n इंटू एन माइनस वन इंटू में n माइनस टू एंड सो ऑन। 3 कितना है मेरे पास में, r की जगह 3 है ना, तो मैंने लिखा n माइनस 3 प्लस वन होल अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3। 3 प्लस वन यानी क्या हो गया, माइनस 3 प्लस वन यानी 2। तो ये आ गया हमारे पास में। ये जो हमारा जो लेसन है ना, ये हमारा यहाँ तक ही आएगा। ये जो वैल्यू है ना, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं रही, ये केवल यहीं तक रही वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। अगर अब मैं n की जगह भी कुछ और लिख दूँ, मान लो मैंने लिखा 5C2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 माइनस 2 यानी कि 3। इसकी जगह अगर मैं लिखूँ फैक्टोरियल 5 को मैं लिख दूँ 5, जितनी नीचे ये n माइनस आर है ना, उतनी टर्म्स लिखनी है, केवल उतनी टर्म्स लिखनी है। अब इसमें मैंने लिखा 5, 4 फैक्टोरियल 3 आ गया बाकी का, और नीचे क्या है 2 इंटू में फैक्टोरियल ऑफ 3। अब फैक्टोरियल ऑफ 3 तो कट जाएगा, तो 5 और 4 आ गया, 5 इंटू में 4 और नीचे आ गया 2। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब फैक्टोरियल का एक रूल और भी है जो हमें लेबनीज़ थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे। ये रूल है हमारे पास n प्लस वन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू n प्लस वन सी आर प्लस वन। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे अपना लेबनीज़ का जो प्रूफ है उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो इसको आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात है, अब हमने nth डेरिवेटिव्स की जब हमने बात की, तो हम अब nth डेरिवेटिव साइन का कॉस का भी निकाल कर देखेंगे, जो कि हमारा आगे बहुत यूज़ होगा। तो जैसे हमने साइन के लिए y इज इक्वल टू हमने साइन x ले लिया। ठीक है, अब मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 करके लिखती हूँ, तो ये होगा y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x हम इसे वो कर रहे हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा cos x। ठीक है, cos x आ गया आपके पास। अब जो cos x है ना, उसको हम साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, cos x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2 प्लस एक्स। ठीक है, cos x इज इक्वल टू साइन π/2 प्लस एक्स हो गया। अब इसका हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, तो अब हमारे पास क्या है, साइन π/2 प्लस एक्स है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसी का हमने फिर से डिफ्रेंशिएट किया, तो साइन का फिर से क्या बना, cos π/2 प्लस एक्स बन गया ये। ठीक है ना, अब जो cos π/2 प्लस एक्स है, इसे हम फिर से साइन में कन्वर्ट कर दें, तो ये क्या हुआ, साइन को π/2 ऐड करोगे ना उसमें, तो मैंने लिखा π/2 प्लस π/2 प्लस एक्स, है ना। इसको मैं लिख सकती हूँ साइन 2π/2 प्लस एक्स। इसी तरह से
जब 3 का किया तो साइन का फिर से आप करोगे डेरिवेटिव कॉस आएगा आपके पास, तो हमारे पास क्या आया, कॉस ऑफ 2 इंटू π/2 प्लस एक्स। ठीक है, अब फिर से आप इसे साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें π/2 ऐड कर दोगे, साइन ऑफ 3 π/2 एक्स हो जाएगा। अब कैसे, फिर से हमने π/2 ऐड किया ना, तो 2 तो हमारे पास पहले ही थे, एक और हो गया, तो इनको हमने ऐड कर दिया, ये हो गया साइन ऑफ 3 इंटू π/2 प्लस एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसी तरह से हम nth डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। nth डेरिवेटिव आप ऑब्जर्व करोगे, y1 में इसके पास 1 π/2 था, y2 में 2, y3 में 3, तो yn में कितने हो जाएंगे, nth डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, साइन n इंटू π/2 प्लस एक्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कॉस का निकालना चाहें तो कॉस का भी इसी तरह से निकलेगा, क्योंकि जब अगर हमने y को एज्यूम कर लिया कॉस एक्स, ठीक है, इसका हमने डेरिवेटिव निकाला तो क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स, कॉस का साइन हो जाएगा ना, साइन ऑफ एक्स। अब ये जो आया इसे भी हम क्या कर सकते हैं, कॉस को साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो साइन इज इक्वल टू π/2 साइन π/2 प्लस एक्स हो जाएगा। और इसी तरह से इसका भी nth डेरिवेटिव आपके पास यही आ जाएगा, आपका कॉस का डेरिवेटिव आया साइन, और साइन को आपने π/2 लगा के फिर से कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब इस कॉस का फिर से आप डेरिवेटिव करोगे इसी टाइप से, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, तो आपके पास nth डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, कॉस ऑफ n π/2 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट्स हैं हमारे, ये हमारे आगे उसमें बहुत काम आते हैं, इसीलिए हमने इन्हें अभी डिस्कस किया है। अब हम लेबनिज थ्योरम का प्रूफ डिस्कस करेंगे। हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपनी लेबनिज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ़ y इज इक्वल टू u इंटू वी, यानी कि y जो है वो प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x एंड देयर nth डेरिवेटिव्स आर सेपरेटली नोन। ठीक है, y एक प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, जो कि दोनों x के फंक्शंस हैं, और उन दोनों के ही nth डेरिवेटिव्स सेपरेटली नोन हैं। वो दोनों ही फंक्शन जो हैं वो डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल हैं, तो जब हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे yn का, तो nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू yn इज इक्वल टू uvn। तो ये हमारे पास में रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट है, unv प्लस nc1 un-1, ठीक है, unv प्लस nc1 un-1v1 प्लस nc2 un-2v2 प्लस आगे आप इसको बढ़ाओगे तो 3 आ जाएगा, nc3 un-3v3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म आपकी क्या आएगी, uvn। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें प्रूव करना है, ये जो थ्योरम है इसे हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला मैथमेटिकल इंडक्शन में आप क्या करते हो, आप सबसे पहले फर्स्ट टर्म को, उसके बाद हम मान लेते हैं कि nth टर्म हमारी जो है वो ट्रू है, और उसके बाद हम n+1 को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव तो पता ही है, इसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है किसी भी नंबर का, तो वो जब दो प्रोडक्ट रूल लगाने से आपको मिल जाएगा, तो वो तो आप इजीली लिख सकते हो ना। y इज इक्वल टू uv है आपके पास में, तो आप इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो तो आपके पास क्या आता है, uv1 प्लस u1v। ठीक है, ये आ गया आपके पास में, तो इसे आप इसमें ये आपका इसके लिए ट्रू होगा। अगर आप n इज इक्वल टू 1 रखते हो, तो आपके पास क्या आएगा, unv और uvn, यही तो बचेगा, और इसमें आपने रख दिया 1, तो u1v और uv1 हो गया। ठीक है, अगर हम इसके लिए ट्रू है ये, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये kth टर्म के लिए भी ट्रू होगा। लेट अस एज्यूम दैट इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, y इज इक्वल टू uv लिखा मैंने, इट एम्प्लाइज
y1 इज इक्वल टू u1v प्लस uv1। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट थ्योरम is true for n is equal to k। kth टर्म के लिए हम इसे ट्रू मान लेते हैं। देन अगर हम इसे ट्रू मान रहे हैं तो दैट मीन्स yk इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ukv प्लस kc1 uk-1 v1 प्लस kc2 uk-2 v2 एंड सो ऑन, प्लस लास्ट टर्म आपकी क्या आएगी uvk। ठीक है, इसको और थोड़ा सा हमें, क्योंकि हमें नेक्स्ट टर्म भी यूज़ करनी है तो हम इसमें एक टर्म और ऐड कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, kc3 uk-3 v3 एंड सो ऑन, लास्ट में हमारे पास आ गई uvk। ठीक है, ये आ गई। अब हमें प्रूव करना है कि अगर जो टर्म है वो k के लिए पॉसिबल है, ट्रू है, तो k+1 के लिए भी होगी। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। k+1th टर्म के लिए जो kth डेरिवेटिव है उसे फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग। अब ये हो गया yk+1। अब जितनी भी टर्म्स है ना हमारे पास, ये सारी की सारी टर्म्स क्या होंगी, इन सब में प्रोडक्ट रूल लगेगा, हर टर्म में अलग अलग, क्योंकि सब में एक एक प्रोडक्ट है ना, हर टर्म अपने आप में एक प्रोडक्ट है, तो सब में हम वही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले uk-v पर लगाते हैं। इसमें क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा, uk+1 v प्लस uk-v1। ठीक है, ये हो गया प्लस। अब जो ये है हमारे पास में जो फैक्टोरियल हमने लिया है kc1, इसको तो हम बाहर रख देंगे क्योंकि तो कांस्टेंट है, और बाकी की टर्म को जो हम अंदर डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये kc1 ब्रैकेट में uk-1 था ना, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, uk बन जाएगा, माइनस हट जाएगा इसमें से, uk-v1 प्लस uk-1 v2। ठीक है, उसके बाद kc2 किया हमने, kc2 में से ले लो, uk-2 है तो एक बार और डिफरेंशिएट किया तो ये क्या बन गया, uk-1 बन गया, v2 प्लस uk-2 और v3 बन गया। ठीक है, अब v3 का भी कर लो एक बारी, kc3 ब्रैकेट स्टार्ट, uk-3 था, ये क्या हो जाएगा, uk-2 v3 प्लस uk-3 v4 एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट में अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी हम एक पेयर बनाकर दिखा सकते हैं इसी तरीके से। तो जो लास्ट वाली टर्म है uvk, इसको भी हम कर देते हैं u1vk प्लस uvk+1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इन्हें खोल देते हैं, ये जो ब्रैकेट्स है इन्हें खोल देंगे, ये जो इनके कांस्टेंट हैं कोफिशिएंट बन जाएंगे इनके, और ये फिर हम इनमें से कॉमन जो टर्म्स है ना उनको ले लेंगे। सबसे पहले तो ये टर्म है, इसको हम लिख देते हैं ऐसे एज इट इज, क्योंकि इसके साथ की तो कोई भी टर्म होगी नहीं, uk+1v सबसे पहली टर्म हो गई हमारे पास। अब दूसरी टर्म क्या है, uk-v1। हम देखें अगर ध्यान से तो uk-v1 यहाँ भी है और uk-v1 यहाँ भी है, ये और ये, इन दोनों को हम साथ में लिख दें और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम ऐड कर दें। इसके पास कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, और इसके पास क्या कोफिशिएंट है, kc1 है, तो ये हम लिख सकते हैं 1 + kc1 लिख दिया हमने, और बाहर लिख दिया हमने uk-v1। ठीक है, नेक्स्ट है ये हमारे पास में
यू के माइनस वन वी टू, और यहाँ पर भी है हमारे पास यू के माइनस वन वी टू। इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स को हम एक साथ लिख देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये क्या है के सी वन, और यहाँ पे क्या है के सी टू। तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया के सी वन प्लस के सी टू लिख दिया, ठीक है। और बाहर क्या आ गया, बाहर आ गया यू के माइनस वन वी टू। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, यू के माइनस टू वी थ्री, और यहाँ पर भी हमने देखा ये है हमारे पास यू के माइनस टू वी थ्री। अब इनको भी हम इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐड कर देते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है के सी टू, और इसका कोफिशिएंट क्या है के सी थ्री, के सी थ्री, और टर्म हमने लिख दी यू के माइनस टू वी थ्री, एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये काम चलता जाएगा, लास्ट टर्म तक हम पहुंच जाएंगे। लास्ट टर्म हमारे पास क्या बनी थी, हमारे पास आ गई थी ये यू वन वी के, ये भी कंबाइन हो जाएगी, सिर्फ हम लास्ट वाली टर्म रखेंगे जो कि हमें चाहिए यू वी के प्लस वन, ठीक है, हमने ये छोड़ दिया। अब जो हमारे पास ये जो कोफिशिएंट है ना, इन्हें हमने कंबाइन करना है। हमने थ्योरम शुरू करने से पहले हमने ये डिस्कस किया था कि फैक्टोरियल का एक रूल होता है। क्या रूल था वो, के सी आर प्लस वन इज इक्वल टू के प्लस वन सी आर प्लस वन, ये रूल होता है। तो ये रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे सब जगह। अब जो वन है यहाँ, सबसे पहले हम तो ये जो टर्म है ये तो एज इट इज आ गई यू के प्लस वन वी प्लस, अब ये है हमारे पास वन प्लस के सी वन, ठीक है। जो वन प्लस के सी वन को हम कैसे कंबाइन करेंगे, तो जो वन है ना उसको हम लिख सकते हैं के सी नॉट, के सी नॉट प्लस के सी वन, ठीक है। ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, के सी नॉट और के सी वन, तो ये क्या बन गया के प्लस वन सी वन। अगर हम ये रूल अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ गया के प्लस वन सी वन आ गया। हम इसकी जगह लिख देंगे के प्लस वन सी वन, और टर्म हमारी क्या है यू के वी वन प्लस, अब ये क्या है के सी वन प्लस के सी टू। यही रूल हमने अप्लाई किया, यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे टू आ गया, तो इन दोनों को कंबाइन किया तो ये क्या बन जाएगा के प्लस वन सी टू बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में के सी टू, और ये हमारी टर्म थी, ये क्या आ गई यू के माइनस वन वी टू, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास के सी टू प्लस के सी थ्री, इसमें भी हमने वही टर्म लगाई, क्या बनाई के प्लस वन, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा के प्लस वन आना चाहिए था, ठीक है। दूसरा आ गया के प्लस वन सी थ्री आ गया, और ये आ गया हमारे पास में यू के माइनस टू वी थ्री आ गया, एंड सो ऑन। लास्ट की टर्म आ गया आपकी यू वी के प्लस वन। अब अगर आप देखो तो ये जो हमारे पास टर्म आई, ये लेबनिज थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रही है। हमने के प्लस वनथ डिफ्रेंशिएशन किया, और उसके बदले में हमारे पास अगर हम n की जगह के प्लस वन पुट कर दें तो ये पूरी की पूरी जो हमारी इक्वेशन है ना वो यहाँ पर क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो इससे ये प्रूव होता है कि लेबनिज थ्योरम जो है वो ट्रू है, और अगर वो वन के लिए ट्रू है तो वो सबके लिए ट्रू है। करते हैं, तो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिखा है आपके लिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू पावर x, ठीक है। इसे हम डिस्कस करने से पहले एक बात समझ लेते हैं कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो उनका जो है वो डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं आकर ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि जब उनके कोफिशिएंट्स जैसे जैसे ख़त्म होंगे, कम होते जाएंगे, लास्ट में आके कोई ना कोई टर्म तो उनकी ज़ीरो हो ही जाएगी। तो ज़्यादातर हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा, हम इसमें से एक को u मानेंगे, एक को v मानेंगे, ठीक है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो हमारा u है वो, जो हमारा v है सॉरी, वो हमेशा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो। तो सबसे पहले हम इसमें लेबनिज थ्योरम लिख लेते हैं। लेबनिज थ्योरम है क्या, वाई एन इज इक्वल टू यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन एंड सो ऑन एन सी आर यू एन माइनस आर वी आर
एंड लास्ट में क्या टर्म है, यू वी एन है, ठीक है, ये टर्म है हमारे पास। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, nth डेरिवेटिव हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए क्या कन्वीनियंट होगा, हम एक्स स्क्वायर और ई एक्स में से ई एक्स का तो हर बार सेम ही आएगा, तो उससे कोई ऐसा खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो हम v के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चूज करते हैं जिसका जो फैक्टर डिफरेंशिएशन है वो कहीं ना कहीं आकर 0 हो जाता है। तो हम इसे u और इसे v मान लेते हैं, ठीक है। तो ये u और v माना जाए तो हम इसमें वैल्यू पुट करके देखें, un अब e टू पावर x है, e टू पावर x की आप कितनी भी डिफरेंशिएशन कर लो, आपके पास हमेशा एक ही वैल्यू आएगी, वो होती है e रेज टू पावर x, ठीक है ना। v आपको एज इट इज लिखना है, v आपको एज इट इज लिखना है, तो आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस nc1 की वैल्यू क्या होती है, nc1 की वैल्यू होगी n आपके लिए, ठीक है, आपने लिख दिया n। उसके बाद un-1, तो वो भी फिर भी वही है आपके पास में, e रेज टू पावर x ही आएगा, चाहे आप nth ले लो चाहे आप n-1th ले लो, ठीक है। अब ये क्या है, v1 है हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर, v हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो हम इसका v1 लेंगे तो ये क्या आएगा 2x। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, u हमने क्या लिया है e टू पावर x और v हमने क्या लिया है एक्स स्क्वायर। कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो v के तौर पर हम लें, क्योंकि उससे हमारा काम आसान हो जाता है। फिर है उसके बाद में नेक्स्ट टर्म कर लो, nc2 आएगा, nc1 के बाद nc2 आएगा, nc2 इंटू में un-2 आएगा, un-2 कितना होगा फिर से e रेज टू पावर x ही होगा। उसके बाद un-2 प्लस v2 होगा, तो v2 कितना आएगा, v तो ये है, v1 आपके पास है 2x, v2 कितना होगा 2, ठीक है, तो यहाँ आ गया 2 प्लस इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी nc3, ठीक है, un-3, तो ex ही आएगा प्लस सॉरी इनटू में v3 क्या है, v2 0 है ना, तो v3 क्या हो गया 0 हो गया, यानी कि इसकी जो टर्म्स है ना वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई। अब 0 आ गया ना, तो ये तो टर्म कोई रह ही नहीं गई, इसका तो कोई अब सिग्निफिकेंस ही नहीं है जब 0 आ गया तो, ठीक है ना। तो ये आपकी टर्म्स इसके यहाँ तक ही बनी, इसे आप कर लो, लिख लो एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस nc1 की वैल्यू क्या थी आपके पास में n, 2 को आगे लिख दो 2n x इंटू में ई एक्स प्लस nc2 की क्या वैल्यू होगी n इंटू n-1 होल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 की तो यही वैल्यू होती है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, e टू पावर x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर आपके पास क्या आया, एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस 2n x इंटू में ई एक्स प्लस n इंटू में n-1 इंटू में ई एक्स। ये आपका आंसर आ गया। विद द हेल्प ऑफ लेबनिज थ्योरम आपने इसको एक्सपेंड किया nth डेरिवेटिव निकालने के लिए। अगर आप मेरे इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।